जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग चालुक्य के वातापी वंश के बारे में पढ़ रहे थे। क्या वातापी वंश के राजाओं के बारे में पढ़ लिए थे। और इसके पिछला वीडियो में हम लोग जयसिंह को पढ़ लिए थे। किसका? जयसिंह को पढ़ लिए थे, जो चालुक्य के वातापी वंश के संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे जयसिंह। उनके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ प्राचीन हिस्ट्री का, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट से चालुक्य के वातापी वंश के संस्थापक एवं उसके ऐतिहासिक जानकारी के बारे में पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को पढ़िए, ज्यादा समझ में आएगा। आइए आज हम लोग राजा रणराग सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? राजा रणराग सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। रणराग सिंह का शासनकाल 520 ईस्वी से लेकर चालुक्य के वातापी वंश पर शासन किए थे। उसके बाद क्या था कि ये कौन थे? रणराग सिंह कौन थे? तो राजा जय सिंह, जो पीछे हम लोग देखे संस्थापक, चालुक्य के वातापी वंश के संस्थापक जो देखे राजा जय सिंह, वही राजा जय सिंह के पुत्र थे। क्या था? पुत्र थे, उनके लड़के थे, उनके बेटे थे। एवं उनकी जैसे ही मृत्यु होता है जय सिंह के, तो जय सिंह के मृत्यु के बाद उसके उसके पुत्र रणराग सिंह जो है उसका उत्तराधिकारी बनता है। क्या? उसका उत्तराधिकारी बनता है। और इसका शासनकाल 520 ईस्वी से लेकर के 5। और ये जय सिंह के पुत्र, क्या जय सिंह के पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। और ये होल के, क्या ये होल के येवुर अभिलेख से, ये होल के जो येवुर अभिलेख था, येवुर अभिलेख से पता चलता है कि ये उनके पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तो जय सिंह के पुत्र थे। तो जय सिंह के पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी थे। इस बात की पता ये होल के येवुर अभिलेख से पता चलता है कि वो जय सिंह के पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी थे। कौन सा अभिलेख से पता चलता है? येवुर अभिलेख से पता चलता है। उसके बाद यह एक साहसी एवं पराक्रमी राजा था। इसके पिता जो थे सिर्फ स्थापना किए थे चालुक्य के वातापी वंश के। इनके बारे में कहा जाता है, रणराग सिंह के बारे में कहा जाता है कि यह एक साहसी और पराक्रमी राजा था। क्या था? साहसी भी था, यानी हिम्मतगर भी था, हिम्मत भी था, और एक पराक्रमी राजा था। आइए इसके बाद फिर से रिवाइज कर लेते हैं राजा रणराग सिंह को। राजा रणराग सिंह का शासनकाल 520 ईस्वी से लेकर 543 ईस्वी तक रहता है। कब तक? 520 ईस्वी से लेकर 543 ईस्वी तक इनका शासन का रहता है। और ये जय सिंह के पुत्र एवं उनका उत्तराधिकारी हुआ। जैसे ही देखे हम लोग चालुक्य के वातापी वंश के संस्थापक से जय सिंह, जैसे ही जय सिंह की मृत्यु होता है, ये रणराग सिंह जो है उनका उत्तराधिकारी बनते हैं। उत्तराधिकारी भी इसका पुत्र यानी जय सिंह के पुत्र था रणराग सिंह। और इस बात की पता कहाँ से चलता है कि उसका पुत्र था? तो ये होल के येवुर अभिलेख से पता चलता है कि ये उसका पुत्र था। और कहा जाता है कि यह एक साहसी और पराक्रमी राजा था। रणराग सिंह था एक साहसी एवं पराक्रमी राजा था, पराक्रमी राजा था। उसके बाद आता है अगला राजा कौन आता है? तो पुलकेशिन प्रथम आता है। कौन? पुलकेशिन प्रथम आता है। और पुलकेशिन प्रथम का शासनकाल 543 से लेकर के 566 ईस्वी तक रहता है। कब तक? पुलकेशिन जो है प्रथम, इसके बाद शासक बनता है, इसका राजा बनता है, और इसका उत्तराधिकारी पुलकेशिन प्रथम बनता है। रणराग सिंह का उत्तराधिकारी जो है पुलकेशिन प्रथम बनता है। और पुलकेशिन प्रथम का कार्यकाल 543 से 566 ईस्वी तक रहता है। कब से कब तक? 543 से 566 ईस्वी तक पुलकेशिन प्रथम का कार्यकाल रहता है। उसके बाद पुलकेशिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, पुलकेशिन शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है कि शेर या बाघ उसको कह सकते हैं। क्या? एक साहसी, समझिए उसको साहसी कह सकते हैं। पुलकेशिन शब्द का अर्थ शेर होता है।
या बाघ उसको कह सकते हैं, बाघ भी कह सकते हैं, शेर भी कह सकते हैं, यानी साहसी उसको कहिए। पुलकेशिन शब्द का अर्थ साहसी होता है, हिम्मतगर होता है। क्या? हिम्मतगर होता है। उसी को शेर या बाघ से हम लोग कहा गया है कि शेर अर्थ होता है या बाघ अर्थ होता है। देखिए ये वातापी था, जो चालुक्य के वातापी वंश, उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्थापना किसने किया था, तो जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, चालुक्य के वातापी वंश के स्थापना किसने किया था या संस्थापक कौन था, तो जयसिंह था। मगर वास्तविक संस्थापक पूछ देगा, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो पुलकेशिन प्रथम था। कौन था? पुलकेशिन प्रथम। अगर संस्थापक सिर्फ पूछे कि संस्थापक कौन था, तो वो कौन था? जयसिंह था। कौन था? जयसिंह। मगर जैसे ही वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो पुलकेशिन प्रथम। कौन? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम होता है जो वास्तविक संस्थापक होता है चालुक्य के वातापी वंश का। और ये उपाधि बहुत सारा लिया था। क्या? बहुत सारा, 7-8 वो उपाधि लिया था। उसको में से कुछ उपाधि 3-4 नोट डाउन कर दिए। आइए उसको देखते हैं। सत्याश्रय। क्या? यह सत्याश्रय की उपाधि लिया था। तो सत्याश्रय कौन था हम लोग देखे थे। कौन था सत्याश्रय? तो जयसिंह के पुत्र, जयसिंह के पिता का नाम सत्याश्रय था। क्या था? सत्याश्रय। तो देखिए सत्याश्रय की उपाधि लिया, वल्लभ की उपाधि लिया। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि वल्लभ की उपाधि जयसिंह भी लिया था। क्या? जयसिंह भी लिया था। और श्री पृथ्वी वल्लभ। क्या? श्री पृथ्वी वल्लभ और रण विक्रम, ये 4 उपाधियां बहुत ही विख्यात है, जो पूछता है एग्जाम में। इसको याद रखना है। इसको 4 उपाधियों को याद रखना हम लोगों को कि पुलकेशिन प्रथम सत्याश्रय की उपाधि लिया, वल्लभ की उपाधि लिया, पृथ्वी वल्लभ की उपाधि लिया और रण विक्रम की उपाधि कौन लिया था? पुलकेशिन प्रथम लिया था। उसके बाद कहता जाता है कि पुलकेशिन प्रथम जो था वो शास्त्रों यानी किताबों, ग्रंथों का एक अच्छा जानकार था। क्या था? अच्छा जानकार था, यानी एक पढ़ा लिखा इंसान था। कौन? पुलकेशिन प्रथम जो था ये शास्त्रों का बहुत अच्छा जानकार था। ये शास्त्रों, ग्रंथों के बारे में बहुत ज्यादा जानता था, यानी ये पढ़ा लिखा साहसी इंसान था। और ये क्या करता है कि चालुक्य के जो वातापी वंश था वही के नाम से, यानी वातापी किला का निर्माण करवाता है। क्या करवाता है? वातापी किला का निर्माण करवाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वातापी का किला का निर्माण किसने करवाया था, तो पुलकेशिन प्रथम। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वातापी के किला का निर्माण किसने करवाया, तो पुलकेशिन प्रथम ने वातापी के किला का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कहाँ है किला? वातापी के किला। कहाँ का? वातापी के किला का निर्माण पुलकेशिन प्रथम करवाया था। अब आते हैं उनके पत्नी का नाम क्या था। क्या? पुलकेशिन प्रथम का पत्नी जो था वो पत्नी का नाम क्या था, तो दुर्लभा था। क्या? दुर्लभा देवी उनकी पत्नी का नाम था। कौन सा? पुलकेशिन प्रथम। किसका? पुलकेशिन प्रथम का पत्नी का नाम दुर्लभा देवी था। क्या था? दुर्लभा देवी था, जो पबूर वंश, किसका? पबूर वंश के कौन थी? पबूर वंश के थी। पबूर वंश से रिलेशन रखती थी। क्या? दुर्लभा देवी। और दुर्लभा देवी पुलकेशिन प्रथम की पत्नी थी। और पुलकेशिन प्रथम के 2 पुत्र हुआ, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। क्या? कीर्तिवर्मन और राजा मंगलेश, ये दोनों जो है किसके पुत्र था, तो पुलकेशिन प्रथम के। और अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग क्या कि पुलकेशिन प्रथम का उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन बनता है। कौन बनता है? कीर्तिवर्मन। और कीर्तिवर्मन के बाद फिर मंगलेश राजा बनेगा। कौन बनेगा राजा? मंगलेश बनेगा। और मंगलेश के बाद हम लोग देखेंगे कि फिर पुलकेशिन द्वितीय आता है। कौन आता है? पुलकेशिन द्वितीय आता है। फिर पुलकेशिन द्वितीय राजा बनता है। और उसके बाद हम लोग को चालुक्य के वातापी वंश समाप्त हो जाएगा।
और इसी वंश के साथ हम लोगों को प्राचीन हिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगा। क्या? प्राचीन हिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर चलेंगे, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछता है। कहां से? मॉडर्न हिस्ट्री से। तो अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। इसके बाद आइए इसको पुलकेशिन प्रथम को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि वीडियो में ही हम लोगों को ठीक ढंग से याद हो जाए। देखिए पुलकेशिन प्रथम का शासनकाल 543 से 566 ईस्वी तक रहता है, और इनके पत्नी का नाम दुर्लभा देवी था, जो पबूर वंश के था। किसको? पबूर वंश के था दुर्लभा देवी। और दुर्लभा देवी पुलकेशिन प्रथम की पत्नी थी, और पुलकेशिन प्रथम के दो पुत्र हुआ, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। कौन कौन? कीर्तिवर्मन और मंगलेश। और पुलकेशिन शब्द का अर्थ शेर या बाघ कहा जाता है, कि शेर है या बाघ, दोनों में से कोई एक कह सकते हैं आप लोग, कि पुलकेशिन शब्द का अर्थ शेर या बाघ होता है। और ये पुलकेशिन प्रथम को चालुक्य के वातापी वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और अगर संस्थापक से पूछेगा तो संस्थापक जयसिंह था। हम लोग जो पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं कि चालुक्य के वातापी वंश का संस्थापक जयसिंह था। कौन था? जयसिंह। और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो पुलकेशिन प्रथम। और पुलकेशिन प्रथम जो है उपाधि लिया था सत्याश्रय, वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ और रण विक्रम जैसी उपाधियां से लिया था। और एक शास्त्रों का या ग्रंथों का एक अच्छा जानकार था, एक अच्छा पढ़ा लिखा था इंसान पुलकेशिन प्रथम। उसके बाद क्या करता है पुलकेशिन प्रथम की वातापी का जो किला है उसका निर्माण करवाता है। क्वेश्चन पूछा कि वातापी के किला का निर्माण किसने करवाया? तो पुलकेशिन प्रथम ने करवाया था। और इसके बाद हम लोग को पुलकेशिन प्रथम का उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन बनता है। तो अगला वीडियो में हम लोग कीर्तिवर्मन पर चर्चा करेंगे और राजा मंगलेश पर चर्चा करेंगे। क्या? राजा मंगलेश पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।